Hello, dear healthcare professionals, especially physiotherapists. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of Wellcare Overseas, Bengaluru. Now, dear physiotherapist, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड क्यों बढ़ रही है जर्मनी में। यस, हम इन डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे कि जर्मनी में फिजियो की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अब वो क्यों बढ़ रही है, क्यों आपको जर्मनी की तरफ देखना चाहिए, आपका करियर वर्किंग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट इन जर्मनी, ये सारा इन डिटेल में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो अभी इंटर्न है, जो अबाउट टू कंप्लीट है, जो एमपीटी पोस्ट ग्रेजुएट है, बीपीटी ग्रेजुएट है और जिनका सपना है ग्लोबली अपने आप को जस्टिफाई करना। तो अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितने भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट कलीग्स हैं, ग्रुप्स हैं, आप ज़रूर उसमें शेयर करें और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का, करियर ओरिएंटेड वीडियो का, फिजियो के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप रहे अपग्रेडेड इन योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोस्ट डिमांडिंग रिक्वायरमेंट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट इन जर्मनी। सो इसमें हम 5 पैरामीटर बात करेंगे कि क्यों इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड जर्मनी में बढ़ रही है और क्यों जर्मन एम्प्लॉयर, हॉस्पिटल्स, रिहैब सेंटर इंडियन पे भरोसा दिखा रहे हैं, इंडियन फिजियोथेरेपी पे भरोसा दिखा रहे हैं। जहाँ तक हमारा जो फीडबैक है एम्प्लॉयर से कि इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और वो अपने प्रोटोकॉल को करेक्टली फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट क्यों डिमांड बढ़ रही है कि पहला इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है एजिंग पॉपुलेशन। तो एजिंग पॉपुलेशन जर्मनी में ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है और टिल 2030 में आई थिंक ये हो जाएगी कम से कम 45 और 50% एजिंग पॉपुलेशन वहाँ पे हो सकती है। और जब एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिजियो की डिमांड बढ़ती है। तो इसीलिए जर्मनी में रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने से इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फिजियोथेरेपी इन रिहैब सेंटर और हॉस्पिटल्स और फिजियो सर्विस सेंटर। तो ये पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्यों इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट की स्पेशली डिमांड बढ़ रही है जर्मनी में। डिमांड तो सबके लिए बढ़ रही है लेकिन इंडियन पे ज़्यादा भरोसा दिखाया जा रहा है। दूसरा, शॉर्टेज ऑफ लोकल प्रोफेशनल्स। तो जहाँ पे जर्मनी में जो फिजियोथेरेपी जो लोकल जर्मन हैं जो काम कर रहे हैं वो भी एनफ नहीं है और उसकी वजह से जर्मनी आउटसोर्सिंग कर रही है, मतलब आउट ऑफ द यूरोपियन कंट्री, कि वहाँ पे उनको मतलब एनफ संख्या में, पर्याप्त मात्रा में, क्या बोल सकते हो, एनफ उनके पास फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है वर्किंग लेबर इंडस्ट्री में। तो इसीलिए दे आर सोर्सिंग आउटसाइड द जर्मनी। तो इसीलिए इंडियन की डिमांड्स फर्स्ट प्रायोरिटी में इंडियंस की डिमांड बढ़ रही है। तो ये है कि शॉर्टेज ऑफ लोकल प्रोफेशनल्स हो गया। फिर हम बात करें तो थर्ड इम्पोर्टेंट है कि हाई हेल्थ केयर स्टैंडर्ड। तो इंडियन थेरेपिस्ट की डिमांड इसलिए बढ़ रही है कि इंडिया में कोर्स भी अभी 4.5 साल का है, आई थिंक अभी 5 साल का भी, एक 4 साल प्लस 1 साल का भी करिकुलम की बात चल रही है इंडिया में। तो इंडियन जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो वेल ट्रेंड होते हैं और इसी की वजह से इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड जर्मनी में बढ़ रही है। फिर
इंडियन जो फिजियोथेरेपिस्ट है 4 पॉइंट है कि ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट। तो क्या होता है कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, जैसे आप इंडिया में एक IAP से आप रजिस्टर होते हो या स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल से रजिस्टर होते हो, वैसे ही जर्मनी में भी फिजियोथेरेपी काउंसिल में स्टेट मेडिकल काउंसिल है, तो वहाँ पे आपकी डिग्री के रिकॉग्नाइजेशन होने के बहुत ज़्यादा चांस है कंपेयर टू एनी अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। इसीलिए जर्मनी प्रोसेस को भी ईज कर रहे हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई है ही नहीं। तो जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है फिजियोथेरेपिस्ट की, तो आपका जो डिमांड है बढ़ता जाएगा और रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, तो आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होके आ सकती है। फिर हम लास्ट पॉइंट बात करें कि क्यों इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। तो इसमें आपको अट्रैक्टिव सैलरी और करियर ग्रोथ भी आपको मिलता है, तो बेटर पे आपको मिलता है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी ऑप्शंस अट्रैक्ट इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट। तो सैलरी भी अगर हम बात करें कि जब इनिशियली आप जर्मनी में आते हैं तो एज ए ट्रेनी फिजियो भी आप 3000 यूरो के आसपास अर्न करते हैं, और जब आप फिजियो लाइसेंस पास कर लेते हैं तब आप 4000 यूरो, 4500 यूरो, 5000 यूरो भी अर्न कर सकते हैं पर मंथ ग्रॉस सैलरी। अब वो आप कंपेयर कर सकते हो कि इंडिया में आप कितना अर्न कर रहे हो, आपको ग्लोबली जाना है कि नहीं, आप अपने करियर को ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं कि नहीं। मैं तो बोलूँगा कि हमेशा आप अपने करियर को ग्लोबली लेके आए, क्योंकि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो भी फिजियो के इंस्ट्रूमेंट्स है, मशीनरीज है, जर्मनी जो कंट्री है वो मैन्युफैक्चरर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जर्मनी से इंडिया के लिए। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है फिजियोथेरेपिस्ट में, वो भी तो आप सीख सकते हो जर्मनी में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये एडिशनल मिलती है। तो ये 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आप वैलिडेट कर सकते हो कि क्यों इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप एक BPT इंटर्न भी है, फाइनल ईयर स्टूडेंट भी है, कंप्लीट कर चुके हैं, MPT में फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, MPT कंप्लीट कर चुके हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, इंटर्न है, ग्रेजुएट है, जो भी आप जिस काइंड ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हो, PPT, MPT, ऑक्यूपेशनल, और भी अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए कि कैसे आप जर्मनी में आके जॉब ले सकते हैं, किस तरह से आपका प्रोसेस चलेगा, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे जर्मन लैंग्वेज सीखना है, इन डिटेल में एनीथिंग इफ़ यू वांट, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर काउंसलिंग बुक कर सकते हैं और आप अपने सपने को ग्लोबली जर्मनी में जाके वर्किंग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट फुलफिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा और फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।